स्वभावक्ति रभावे कृत्स्नकर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हमारे लिए प्रेरणा देते हैं और सोई हुई उस आत्म तत्व को जागृत करते हैं और कहते हैं तुम भी अपने जीवन में उस भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हो। स्वपर भेद विज्ञानी बनने की प्रेरणा इस कारिका के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। गाथा है गुरुपदेशादभ्यास संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यं निरन्तरं। यह जो मनुष्य गुरुपदेशात् गुरु के उपदेश से अभ्यासात अभ्यास से तथा संवित्ते ही आत्मज्ञान से स्वपरांतरम स्वर पर पदार्थों के अंतर को जानाति जानता है स निरंतरम वह सदा निरंतर मोक्ष सौख्यम मोक्ष के सुख को जानाति जानता है। 3 शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। निरंतर मोक्ष सुख को जानने वाला भव्य जीव अपने जीवन में गुरुपदेशात गुरु के उपदेश से, क्योंकि गुरु के बिन ज्ञान नहीं होता। जब तक हमारी जिंदगी में गुरु नहीं आएंगे तब तक जिंदगी की शुरुआत भी नहीं होती। आपको मालूम होगा कि वह इंद्रभूति अपने जीवन में ज्ञान तो उसने बहुत हासिल कर लिया था, पर समीचीन ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हो पाया था। प्रभु के चरणों में जाकर के ही उसने अपने जीवन में उस ज्ञान को समीचीन बना पाया था। तो गुरु के उपदेश से, और जब भी कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है तब उसमें क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और तीसरे नंबर की लब्धि है देशना लब्धि। देशना लब्धि का मतलब होता है कि जब किसी आचार्य आदि का लाभ हो, उनके माध्यम से हमें तत्व आदि का उपदेश प्राप्त हो और उसे धारण करने की हमारे अंदर जब भावना उत्पन्न होती है तो वह देशना लब्धि कहलाती है। उसके बाद प्रायोग लब्धि और करण लब्धि होती है। तो देशना लब्धि का मतलब सिर्फ सुन लेना ही नहीं होता है। देशना लब्धि का मतलब सुनकर के उसे धारण करने की अंदर जो भावना पैदा होती है वह देशना लब्धि कहलाती है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है गुरुपदेशात, गुरु के उपदेश से अगर तुम मोक्ष सुख को जानने लगे हो, या फिर अभ्यासात संसार के स्वभाव शरीर आदि स्थितियों को देख करके भी हमें वास्तविक स्थिति का पता चलता है और हम वैराग्य से भर जाते हैं। और तीसरा बताया गया है संवित्ते ही, आत्मज्ञान से।
पूर्व भाव के जो संस्कार होते हैं, उन संस्कार के माध्यम से भी जीव अपने कल्याण के मार्ग को खोज लेता है। सम्यक दर्शन इसीलिए दो प्रकार का होता है, एक निसर्ग सम्यक दर्शन, दूसरा अधिगम सम्यक दर्शन। निसर्ग सम्यक दर्शन वो होता है जिसमें स्वभाव से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और अधिगम सम्यक दर्शन वो कहलाता है जिसमें पर के उपदेश आदि के माध्यम से तत्व के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत होती है। यहाँ पर आचार्य श्री ने कहा, अनादिकाल से पर को अपना मानने वाला, मोह के ब्रह्म में रहने वाला जीव स्व और पर का सम्यक या वास्तविक ज्ञान किस ज्ञान के माध्यम से कर सकता है? वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, समीचीन ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? इस जिज्ञासा के समाधान स्वरूप इस कारिका में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी उपदेशित करते हैं कि स्व पर भेद विज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु के उपदेश से अभ्यास करना आवश्यक होता है। गुरु ने जो हमें आज्ञा दी है, गुरु ने जो हमें बताया है, उसकी साधना करना बहुत आवश्यक होती है। और हितैषी भव्य प्राणी यदि स्व और पर के विवेक को पाना चाहते हैं तो उससे वह ज्ञान दुनिया के किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्राप्त नहीं हो सकता। वहाँ उसे वह ज्ञान नहीं मिल सकता है। स्वपर भेद विज्ञान प्राप्त करने के लिए तो उसे गुरु की प्रयोगशाला में ही जाना होगा, गुरु की पाठशाला में ही उस अभ्यास को किया जा सकता है। गुरु स्वपर वास्तविक भेद विज्ञान का सम्यक उपदेश देंगे और उस पिपासु के उपदेशामृत का पान, उस पिपासु को उपदेशामृत का पान कराएंगे। तदनुसार उसे उस उपदेश का अभ्यास करना होगा। सिर्फ सुन लेने मात्र से हमारे लिए आत्मिक सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं होगी। उसे हमें अपने जीवन में उसका अभ्यास करना होगा और उस भेद विज्ञान का प्रयोग करना होगा। तब निजानुभव से निज और पर का स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। और वास्तव में गुरु की शरण में समर्पण के साथ गुरु के चरणों में जब भी हम जाते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ जाएं और गुरु के निर्देश में अभ्यास करने पर स्वसंवित्ति से ज्ञान वैराग्य वृद्धिंगत होता है। वास्तव में मैंने तो यही अनुभव किया है। जैसे ही गुरु के निर्देशन के अनुसार वह शिष्य चलना प्रारंभ करता है तो कितनी भी जिंदगी में प्रतिकूलताएं आए और प्रतिकूलताएं ही नहीं लगती हैं। लगता है हम गुरु की आज्ञा में चल रहे हैं, और जहाँ गुरु की आज्ञा से थोड़े भी हम हट करके जाते हैं तो वो प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में ऐसी आ जाती हैं कि फिर हमें मार्ग ही नहीं मिलता है। इसलिए बंधु, लौकिक अध्ययन भले ही कितना कर लो, लेकिन आत्मज्ञान के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। और मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि अपन को तो पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, अच्छी बड़ी बड़ी डिग्री लेना है। पर आचार्य श्री के चरणों में जैसे ही गए तो आचार्य श्री ने कहा पढ़ाई छोड़ना पड़ेगी। तो हम लोगों ने कहा आचार्य श्री अभी से पढ़ाई छोड़ देंगे तो घर के लोग तो भगा ही देंगे। बोले कुछ नहीं, भगा देंगे तो इधर आ जाना, लेकिन अगर इस मार्ग पर बढ़ना है तो पहले पढ़ाई छोड़ना पड़ेगी। और वास्तव में आचार्य श्री कहने लगे, यहाँ देखो सब एम ए करके बैठ गई हैं,
कुछ नहीं होता उससे। उन्होंने हमारे मन में ऐसी भावनाएं भर दी कि लगा कि अब सही में पढ़ाई छोड़ना ही है। और मन जैसे कैसे गुरु चरणों में पढ़ाई छोड़ने का बनाया, लेकिन फिर भी व्रत तो गुरु से नहीं मिल पाया था। पहले पढ़ाई छोड़ो, उसके बाद में व्रत देंगे, या तो पढ़ाई कर लो या व्रत ले लो, ऐसी शर्त गुरुजी ने हमारे समक्ष रखी। पर फिर भी लगता रहा कि नहीं, अभी से पढ़ाई छोड़ के क्या करेंगे, अभी 9th ही तो पढ़ रहे हैं, इतने से कैसे। आचार्य जी कहने लगे ना तो डिग्री बनेगी ना डिवीज़न बनेगी, कुछ नहीं होता। पता नहीं कौन से तीव्र पुण्य कर्म का उदय था कि आचार्य श्री की ऐसी प्रेरणा मिली, ऐसी प्रेरणा मिली कि रात भर मन व्याकुल रहा कि क्या करें, छोड़नी पड़ेगी क्या, छोड़ ही दें क्या पढ़ाई, वास्तव में छोड़ना पड़ेगी। गुरु के शब्द हैं, कभी निरर्थक नहीं होते हैं। और फिर हम और जन्मति तो पहुंच ही गए श्रीफल लेकर के। आचार्य जी अब आप जो कह रहे हैं वही करेंगे, और अब पीछे तो आपकी ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आचार्य जी कहें नई पिच्ची लोगी क्या? हमने कहा नहीं नहीं आचार्य जी, अभी तो पुरानी पिच्ची लेंगे, आपकी बाद में फिर नई मिलेगी। और वास्तव में गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद रहा, ऐसा बरदस्त रहा, पता नहीं कैसे ऐसे योग संयोग मिले। दीपावली के दिन आचार्य श्री ने, आप लोगों ने सुना होगा, तारादेही के एक क्षुल्लक जी थे, सुमति सागर महाराज जी, और आचार्य श्री के पास उनका चल रहा था स्वास्थ्य संबंधी, समाधि की ओर थे वो। तो फिर उस समय दीपावली के ही दिन उनकी समाधि हुई, उनकी तैयारियां चल रही थी, आचार्य श्री पास में बैठे हुए थे। तो कहने लगे साहेगढ़ वालों को बुलाओ, तो हम गए। कहने लगे तुमने व्रत तो लिया नहीं है, पिछी कैसे लोगे? तो हमने कहा आचार्य श्री हम तो जबई ले लेंगे। तो आचार्य श्री कहने लगे जबई क्या होता है? हमने कहा आचार्य श्री जब आप पिछी देंगे उस समय हम व्रत ले लेंगे। अच्छा जबई ले लोगे। वास्तव में मुझे लगा गुरु की प्रेरणा मुझे पग पग पर मिलती रही। पुरानी पिच्छी के लिए पता नहीं ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय था उस समय कि गुरुदेव की पुरानी पिच्छी मुझे मिल गई। ऐसा तो मेरा कोई पुण्य ही नहीं था, मेरे पास ऐसी कोई योग्यता ही नहीं थी, ना कोई पढ़ाई लिखाई में 9th ही पढ़ रहे थे, और ना किसी का सपोर्ट था कि हमें मिल जाए। अब तो कितने सारे लोग, बहन भी, भाई भी और माता पिता सारे के सारे लोग ताकत लगा देते हैं आचार्य श्री की पिच्छी का लेने के लिए, और जो लेने वाले हैं उनके भी पास बहुत बहुत सारी डिग्रियाँ होती हैं, तब कभी 2-4 साल में उनका नंबर आ पाता है गुरु जी की पिच्छी लेने का। लेकिन मैं तो यही मान करके चलती हूँ कि वास्तव में मेरे ऊपर गुरु कृपा रही कि मुझ जैसे अज्ञानी और भाग्यहीन के लिए गुरु की पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य मिला। और फिर उसी नैनागिर में मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं नई पिच्छी लूँगी, क्योंकि आचार्य श्री का इतना स्नेह सबको मिलता है, कोई आचार्य श्री को छोड़ना ही नहीं चाहे थे। और आचार्य श्री का ये सोच था कि दीक्षा लेते से ही संग में किसी को नहीं रखेंगे। तो बड़े साहस की ज़रूरत थी कि कैसे दीक्षा लें। अगर एक तो दीक्षा लेना है या फिर गुरु को छोड़ना, 2 में से एक चयन करना है। तो मैंने तो सोच लिया था अपन को तो नहीं लेना किसी भी हालत में, अपन तो गुरु के चरणों में रहेंगे, क्योंकि अपना मन कभी किसी भी प्रकार से विचलित होता है तो गुरु के शब्द सुन करके अपने आप को संभाल लेते हैं। हम समाज के बीच में रहेंगे तो हम कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे? अपन तो गुरु के चरणों में ही रहेंगे। और बहुत मीटिंग होती थी, क्योंकि बहुत संख्या बढ़ चुकी थी बहनों की, दीक्षा ही नहीं हो पा रही थी, 2 आश्रम फुल हो चुके थे।
आचार्य श्री ने नैनागिर में जब पंच कल्याणक हुए थे 87 सन में, तब दीक्षा देने का मन बनाया। सब बहनें जाती थी, बड़ी दीदी, गुरुमती माता जी, मृदुमती माता जी, सब जाती थी, पर अपन तो लेना ही नहीं थी, तो जाने का सवाल ही नहीं है। मीटिंग हो रही थी, बड़ी माता जी, गुरुमती माता जी, सुमन दीदी पहाड़ से उतर के आई। अधिकांश हम उनके ही पास रहते थे। जैसे ही हम उन्हें मिले, उन्होंने कहा, आचार्य श्री तुम्हारी कह रहे थे कि क्यों, क्या सायगढ़ वालों को नहीं लेना है? इतना बार मैंने सुना बड़ी माता जी के मुख से, तो मुझे लगा गुरु ने कहा है तो मन बनाना चाहिए। फिर मैंने दृढ़मती माता जी को तैयार किया। मैंने कहा, दीदी अगर आप दीक्षा ले लेंगी तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे दीक्षा लेने के लिए। वो बहुत अस्वस्थ रहती थी, साहस नहीं कर पाती थी कि हमारा तो शरीर ही साथ नहीं देता, हम कैसे दीक्षा लेंगे। तो उनका भी थोड़ा सा मन बना कि अच्छा अपन श्रीफल चढ़ाते हैं आचार्य श्री के पास। तो हम जिनमती जी और दृढ़मती माता जी, सुनीता दीदी, तीनों गए आचार्य श्री के पास। आचार्य श्री हम लोग भी दीक्षा लेना चाहते हैं। सर्दी का समय था, 10 फरवरी, उससे पहले हम लोग गए। आचार्य श्री सुबह सुबह धूप में बैठे हुए थे, दीवार तरफ मुँह किए थे। जैसे ही बड़ी माता जी के हाथ में श्रीफल देखा, दृढ़मती माता जी, सुनीता जी, उन्होंने कहा, आचार्य श्री हम भी दीक्षा लेना चाहते। आचार्य श्री बिल्कुल ऐसे मुड़ करके देखे, तुमने तो कभी कहा ही नहीं दीक्षा का। उन्होंने कहा, नहीं आचार्य श्री, हमने बहुत मन बना लिया है, शरीर तो ऐसे ही है, कभी साथ नहीं देगा, अब तो दीक्षा लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आचार्य श्री विचार करने लगी, कहने लगी संचालिका को बुलाओ, और बाई जी वगैरह आई और निर्णय होने लगा। हमारी दीक्षा का भी हम लोगों ने श्रीफल चढ़ाया। हमसे कहने लगे, तुम्हारा तो अभी शाम का भोजन भी नहीं छूटा है, तुम तो अपने हाथ से केस लंच भी नहीं कर पाती हो। तो हमने कहा, आचार्य श्री गर्मी में भर लेते हैं शाम के, बाकी 8 महीना तो त्याग रहता है, और केस लंच कर तो लेते हैं अपने हाथ से। जिनमती जी कहने, नहीं नहीं आचार्य श्री, इनकी बहुत अच्छी साधना है, आप मना नहीं करना है। हमने कहा, नहीं तुम जिद नहीं करो, अगर आचार्य श्री नहीं देंगे तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। आचार्य श्री कहने लगी, मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर 11 लोगों का चयन हुआ। वास्तव में मुझे लगा, पता नहीं ऐसे कैसे कैसे माहौल बनता गया, पता नहीं कौन सी जिंदगी का ऐसा तीव्र पुण्य कर्म था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा पुण्य नहीं किया, जो मुझे गुरु की ऐसी प्रेरणा हर पल हर कदम पर मिलती गई। और गुरु ने मुझे बढ़ाया, क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं थी, न पढ़ाई के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में नहीं, पुण्य के क्षेत्र में भी नहीं। बहुत कम भाग्य अच्छा संजोया था, लेकिन पता नहीं पिछली जिंदगी का कौन सा पुण्य होगा कि मुझे गुरु की कृपा मिली। आज मैंने ये गाथा पढ़ी, गुरु उपदेशात् अभ्यासात्। गुरु जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। मैंने सोचा, अगर मैंने उस समय अपने आप को पीछे कर लिया होता तो मैं बहुत बड़ी चीज़ से वंचित हो जाती। मुझे ज़िंदगी में सिर्फ पछताना ही पड़ता। जो आज मुझे दीक्षा लिए होती 30 साल हो गए, और मुझे गुरु के माध्यम से ही, मैं तो अपनी साधना को भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं कर पाऊंगी कुछ भी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी साधना भी कर पाऊंगी, लेकिन 33 वर्ष आरिका दीक्षा के साथ कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो बंधुओं, गुरु के माध्यम से अगर एक भी पॉइंट तुम्हें मिलता है कुछ भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तो कभी भी पीछे मत हटना। पता नहीं कौन से ऐसे पुण्य कर्म के उदय आ जाते हैं, जब भी मैं उन सारी चीज़ों को याद करती हूँ इतनी विशुद्धि बढ़ती है। ऐसा लगता है कि इतने सारे बहनों के बीच में 2 आश्रम फुल हो चुके थे, उन सब के बीच में आचार्य श्री को चयन करना था,
बहुत सारी बहनें आ रही थी, हम भी लेंगे दीक्षा। आचार्य श्री कहते ऐसे नहीं, पहला बैच निकलना है, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। कल के दिन तुम लोगों की चर्या अच्छी नहीं होगी, कुछ भी होगा, लोग पूछेंगे किन से दीक्षित हैं, तो तुम किन का नाम बताओगी। फिर बहुत सारे आचार्य श्री के दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही थी, इसलिए दीक्षा का सोच भी नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी संख्या बढ़ती चली जा रही थी। तब उनमें से 11 लोगों का चयन किया आचार्य श्री ने, जिसमें सबसे बड़ी माता जी हमारी गुरुमती माता जी, उनकी बहुत कृपा हमारे ऊपर रही, सभी के ऊपर है। और ऐसे ही आरिका श्री दृढ़मती माता जी, कभी हम लोग जैसे किसी प्रकार से अपने आवश्यकों में या किसी प्रकार से कुछ हो जाता तो बहुत अच्छे से सभी बड़ी माता जी हम लोगों को संभालती थी। 3 बड़ी माता जी बनाई थी अच्छे से। बड़ी माता जी तो थी, पर फिर भी संघ का सब कुछ गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी और मृदुमती माता जी, उन तीनों के संरक्षण में काम होते थे। आचार्य श्री जब भी बुलाते थे तो तीनों को बुला लेते थे और इतने अच्छे से संभाला हम लोगों को कि वास्तव में हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं पता था हमें। तो बड़ी माता जी ने, गुरुमती माता जी ने का खा गा से पढ़ाया, नमोकार मंत्र से पढ़ाया, और उनकी ही कृपा और गुरु की कृपा की वास्तव में आज यहाँ आपके समक्ष बैठ करके आप लोगों को कुछ दे पा रहे हैं। अन्यथा तो मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं कभी कुछ कर पाऊंगी अपनी ज़िंदगी में। गुरु ताकत देते हैं, गुरु हिम्मत देते हैं, गुरु ऊर्जा देते हैं। बड़ों के संरक्षण में रहे, कभी बोलना भी नहीं आता था। कभी प्रवचन के लिए बोल दे माता जी तो पता नहीं 1 महीना पहले से रटना शुरू करते थे, और जिस दिन बोलते थे उस दिन तो इतने हाथ पैर कांपते थे कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन सब बड़ों की कृपा है कि आज मैं जो कुछ भी दे रही हूँ गुरु की कृपा से और शिव बड़ी माता जी की कृपा से। आज इस कारिका को पढ़ करके कई बार ही विचार आया, गुरु उपदेशा, गुरु के उपदेश से वास्तव में कितना भी व्यक्ति अज्ञानी क्यों ना हो, उसके जीवन में उसे प्रकाश मिलता है, उसे मार्ग मिलता है, उसे रोशनी मिलती है। समय अपना होता चला जा रहा है और गुरु के बारे में आज पहली बार यहाँ पर बोलने का मन हुआ इस गाथा को सुनकर, पढ़ करके। पर फिर भी समय तो हो ही रहा है, इसलिए आगे और कुछ नहीं बोलना है। आज विजयादशमी भी है, दशहरा, और दशहरा का मतलब 10 मुख वाला रावण जिस दिन हरा गया था, मारा गया था, उस दिन को दशहरा कहा गया। जिस दिन अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, जिस दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, जिस दिन कुशील पर ब्रह्मचर्य की विजय हुई थी, वह विजयादशमी कहलाती है। जैन पुराण के अनुसार रावण का एक ही मुख था, पर वह जिस हार को पहनता था उस हार में 10 मुख दिखाई देते थे। ऐसे 10 मुख वाले रावण का दशरथ के पुत्र मर्यादा श्री राम, जिन्होंने अपने जीवन में उस रावण की अनीति को और अन्याय को समाप्त करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। जब भी सूर्य पर कोई बादल आकर के उसके प्रकाश को रोकना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, सूर्य का प्रकाश, उसका तेज उन बादलों को भी तिरोहित कर देता है। तो आज के दिन नारायण श्री लक्ष्मण ने प्रति नारायण रावण का वध किया था। आज के दिन अन्याय अनीति को परास्त करके न्याय और नीति पर विजय हुई थी। इसलिए आज का दिन विजयादशमी या
9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा रे हम नमः।